चले चले। निम्रा बेटा ना तंग करो ना, क्यों तंग कर रही हो? जाओ जाके खेलो। नहीं पापा चले, मैं भी आपकी बात मानती हूँ ना, आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या हो गया आपको, क्यों जिद कर रही हो? पापा प्लीज उठे, चले मेरे साथ चले ना। आए मम्मी, फ्रेंडशिप करना तो अच्छी बात होती है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात होती है। और लड़ाई करना बुरी बात। बहुत बुरी बात। फिर आप और पापा लड़ते क्यों हैं? पापा आए तो सही। निम्रा बेटा क्या कर रही हो? मैंने आपको कहा है ना मुझे कहीं जाना है बेटा। पापा बस आए तो सही। बच्चों आप लोग बहुत तंग करते हो वैसे। पापा मैं आप और मम्मा की दोस्ती करवा रही हूँ, और आप दोनों वादा करें आइंदा कभी नाराज नहीं होंगे और ना ही कभी कुट्टी करेंगे। निम्रा, मेहराब क्या कर रहे हो बेटा? याहू, मम्मी और पापा की दोस्ती हो गई। आप दादू को बता के आते, वो परेशान हो रही थी। चल। आजान मुझे हमेशा से आप पे एतबार रहा है और मैं हमेशा आप पर एतबार करती रहूंगी। एतबार दिल से किया जाता है फरियाद, क्योंकि दिल का रिश्ता जुड़ा होता है एतबार से। दिल से किए हुए एतबार को दुनिया की नजरों से मत देखो। दुनिया क्या कहेगी मत सोचो, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है वो सुनो। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। बेहतर होगा कि मेरे बजाय तुम अनमोल से जाके अपॉलोजाइज करो, क्योंकि तुम्हारी सोच ने मुझसे कहीं ज्यादा हर्ट अनमोल को किया है। ठीक है, मैं अनमोल से भी सॉरी कह दूंगी, मगर आजान मैं आपको लेके बहुत पॉसेसिव हूं। आप सिर्फ मेरे हैं और आप पर सिर्फ मेरा हक है। आप मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते। मैं ये सोच रहा हूँ हम अपना बहुत सारा वक्त यूं ही जाया कर रहे हैं। हमें इन खूबसूरत लम्हात को एंजॉय करना चाहिए। और आपको पता है मैं क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि आप अभी तक गए नहीं। आज आपको बैंक के कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और मेरे पास भी घर का बहुत काम है करने के लिए। तो क्यों ना आज हम दोनों छुट्टी ले लें और ले चलूं मैं वहां। अनमोल, वो तुम्हें बादाम के हलवे की रेसिपी बतानी थी ना? अरे तुम गए नहीं अपने काम से? हाँ मामा, वो मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? वो मामा, हम क्या सोच रहे थे कि हम घूमने चलें कहीं नॉर्दर्न साइड पे। कब से कहीं नहीं गए। हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। जाओ नहीं, जाएं, हम सब साथ जाएंगे, पूरी फैमिली। अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाओ ना। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। मुझे एक काम याद आ गया, मैं आता हूँ। देखिए मामा, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। बेटा पहले घर में बहुत टेंशन चल रही है, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर कुछ दिनों के बाद। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कब से कहीं बाहर घूमने नहीं गए। अगर हम जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, एंड दिस इज फाइनल। बस बेटा इतना भी दूसरों का ख्याल नहीं करो, खुद अपने सर की चादर छूटी पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने कह दिया ना, हम सब साथ जाएंगे बस। अच्छा, आप आए, मैं आपको हलवे की रेसिपी बताती हूँ। किस तरह मैनेज होगा? मैंने तो लीव के लिए भी अप्लाई नहीं किया हुआ। फरहान भाई मेरे इस तरह के प्लान्स बनाने से पहले जरा सोच लिया करो, पूछ लिया करो। कौन से प्लान्स? खैर बच्चे बहुत खुश हैं। क्यों भाई? किस लिए थैंक यू बेटा, क्या हुआ है? यूबिया वाला प्लान यार। अगर तुम मुझे एडवांस में बता देते, कुछ अर्सा पहले बताते, तो मैं ऑफिस से लीव के लिए अप्लाई कर देता। हाँ मगर
बच्चों की स्कूल से छुट्टियां और फिर स्कूलिंग ये सब कैसे करेंगे? बेगम साहब जो मेरा भाई है ना, ही इज अ किंग व्हेन इट कम्स टू मेकिंग सच प्लान्स। बस जो इसने प्लान कर लिया वो होके रहेगा। और बाय द वे आप लोगों को पता है वेदर फोरकास्ट है कि अगले 8 से 10 दिन में वहां पे स्नोफॉल होने वाला है। वैसे आएगा मजा। वहाँ पे स्नोमैन भी बनाऊंगा। जरूर। और मैं आपको स्नोमैन बनता हुआ दिखूंगा क्योंकि वहां बहुत बर्फ पड़ती है। यार वैसे इस छुट्टी की बहुत जरूरत थी, नहीं? जी बिल्कुल। चल तुम पैकिंग तो शुरू करो। हाँ, हम दोनों मिलकर पैकिंग करते हैं। ठीक है। और मैं उतनी देर में जाके यार ऑफिस में पता नहीं कोई बैठा होगा इस वक्त नहीं। चलो मैं कॉल करके देख लेता हूँ, बॉस से बात कर लेता हूँ, हो सके छुट्टी मिल जाए। जी। बेजा फखर गुरूर का दूसरा नाम होता है और गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। तुमने अपने ससुराल वालों को आसमान पर बिठा दिया था और आज उन्होंने ही तुम्हें जमीन पर फेंक दिया। इस लड़की ने तो इज्जत, भरम, वकार सब मिट्टी में मिला दिया। अनमोल ने जो वारगी की है ना, उसके बाद तो बेचारी सालिहा भी नसीबों पर रो रही होगी। बेटे की मोहब्बत में मेरी हीरे जैसी बेटी को ठुकरा दिया और अपना घर मुसीबतों से भर लिया। हमें अब तंज करने का मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये फरहान और उसकी फैमिली का जाती मसला है। जब तक मेरी बेटी के जख्म हरे हैं, तुम्हें मेरी सारी बातें सुनना भी पड़ेंगी और मानना भी पड़ेगा। हमजा, मेरा ये हुक्म है, तुम इस बदनाम खानदान के साथ रिश्ता ताल्लुक खत्म कर दो। ये आपका गुस्सा बिला वजह का है। माँ हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शादी के बाद जो बेटे बीवी की मोहब्बत में डूबे होते हैं ना, उन्हें माँ ही गलत लगती है, बाकी सारी दुनिया सही। तुम्हारे अल्फाज और जुबान तो पहले ही तुम्हारी बीवी के थे और आज इशारों पर नाचना भी शुरू कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे जाके समझाऊं और किसे जाके नहीं। पहले ही परेशानियां कम थी, जो अनमोल ने एक और मुसीबत लाके खड़ी कर दी है। आप फोटोग्राफर की गलती का कसूर अनमोल को क्यों दे रहे? तुम्हारी बहन कोई सेलिब्रिटी नहीं है जिसकी तस्वीर को पब्लिसिटी के लिए कैश कराया जाए। ऐसे जेट के साथ तस्वीर लेने की क्या जरूरत थी? क्या सोच के ली थी? कोई भी देखेगा तो कंफ्यूज होगा। इधर आओ, इधर इधर आओ। फरहान, मैं तैयार हो रही थी, क्या हो गया? जरा कमरे को देखो। हैरान कर दिया ना। वो कहते हैं बीवियों को इसी तरह से हैरान करते रहना चाहिए। हाँ, हैरान तो करते रहना चाहिए, लेकिन आज तो मैं हैरान के साथ साथ परेशान भी हो गई। ये सब क्या है? वो कहते हैं ना कि जो झूठ ज्यादा बोला जाए एक दिन वो सच हो जाता है। पर अच्छी बातों के लिए झूठ बोलना, अच्छे कामों के लिए झूठ बोलना तो अच्छा होता है ना। तुम देखो और बताओ इनमें से हमारा बेबी कैसा होना चाहिए। लेकिन फरहान, ये किसी और के बेबीज की पिक्चर्स हैं। हाँ, लेकिन जब तुम इनसे कहोगी तो ये अल्लाह मियां से कहेंगे और अल्लाह मियां इन्हें हमारी झोली में डाल देंगे। ऐसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आज आप। ऑफिस नहीं जाना आपने? नहीं। अरे इधर आओ, बैठो। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस घर में ही खोलूं। अच्छा ये बताओ कि ड्रेसेस कैसे बनाए? ड्रेसेस बहुत अच्छे बनाए। इतना कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ ना कि मैं आपको दिखाऊंगी, आपको पसंद आए। मुझे जरूर दिखाना। हाँ, मैं आपको टेस्ट तो दिखाऊंगी। अच्छी है बहुत। दिखाऊंगी आपको। नजमा, नजमा, जी बेगम साहिबा। तुमने वो खीर और शाही टुकड़े बना लिए? नहीं, अभी बनाए नहीं है, बनाने जा रही हूँ। अब पहले की तरह नहीं बनाना, मैंने जैसी रेसिपी बताई है बस वैसी ही बनाना, ठीक है? मामा आप क्यों टेंशन लेती हैं? मैं हूं ना, बस मुझे 10 मिनट दे दे, मैं खुद आकर इसकी हेल्प करवाती हूँ। Are you sure? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो, तुम्हारी मुश्किल आसान होगी।
देखिए पिछले 10-15 दिन में जो कुछ भी हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएं। आज मम्मा ने मुझे यहाँ आपके साथ शॉपिंग करने इसलिए भेजा है ताकि आपको अच्छा फील हो, आपका मूड अच्छा हो, पहले की तरह आप खुश नजर आए। ऐसे ही खुशियों की जरूरत तो हमारे घर को है अनमोल। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी डर लगता है कि हम लोग अलग ना हो। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप जानते हैं अलग होने का मतलब होता है अधूरा होना, नामुकम्मल होना। प्लीज आप दुनिया की बदगुमानियों के बारे में सोचकर अपना दिल खराब मत करें। और आपको आपका वादा याद है ना? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगी। तो आज से आप मेरी टीचर और मैं आपकी स्टूडेंट। जब मैं ड्राइविंग सीख जाऊंगी ना तो मैं फरहान को सरप्राइज दूंगी, उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? आपको यहाँ से कुछ अच्छा लगा? नहीं, कहीं और चले? हाँ चल। ड्राइवर, गाड़ी साथ वाली ग्राउंड में ले। मुझे अनमोल को गाड़ी चलाना सिखाना। अनमोल, तुम्हें ऐसी गाड़ी चलाना सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। पता नहीं भाभी, अचानक से तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। क्या मतलब? क्या हुआ? डॉक्टर के पास चले? आई थिंक डॉक्टर के पास चलना चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी डॉक्टर के पास ले। सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा तेज चला लो। मुबारक हो डॉक्टर साहब, इसकी तबीयत खराब है और मुबारकबाद दे रही हैं आप इनका ख्याल करें, ये आपको नई जिंदगी देने वाली है। मतलब अनमोल? आई थिंक शी इज राइट, आई एम प्रेग्नेंट। क्या सोचने लगी आप? वैसे मिठाई में खाती नहीं हूँ, वरना मैं आपसे जरूर बोलती। आप इनकी बड़ी भाभी हैं और बड़ी भाभी होने के नाते आपका फर्ज है कि आप इनका ख्याल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत देर कर दी तुमने फरियाद। इस बच्चे को जिंदगी मिलना तेरे अरमानों की मौत है। समझती क्यों नहीं है तू? क्यों देर कर रही है? ये बच्चा अगर इस दुनिया में आ गया तो तेरा इस घर में सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। अगर तू खुशी चाहती है, अपने अरमानों को जिंदा रखने के लिए तुझे इस बच्चे को मारना होगा। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं भाभी। फरहान को खबर देने के बारे में सोच रही हो ना? हाँ, लेकिन भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उन्हें कैसे बताऊं? इतनी बड़ी खुशी की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं उनसे। फिर तो मैं बहुत अच्छे वक्त पर आ गई जो तुम्हें रोक लूंगी। बिल्कुल बच्ची हो तुम, इतनी बड़ी खबर तुम इतने छोटे अंदाज में दोगी। तुम्हें पता है तुम इस कायनात की मलका बनने वाली हो और तुम इसे इतने छोटे अंदाज में फरहान को बताओगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ कि खबर कैसे देते हैं। चलो।